सिद्धार्थ जैन चेयरमैन, एक बार जोरदार करतल ध्वनि में अभिनंदन सिद्धार्थ भाई का। मिताली जैन इमीडिएट पास्ट चेयरमैन, श्रेयांश बांटिया चीफ सेक्रेटरी, संभव जैन, सुभव जैन ट्रेजरर, शुभंग जैन जॉइंट सेक्रेटरी, मृदुल बाफना जॉइंट ट्रेजरर। मेरा आप सभी से अनुरोध है आप मंच पे पधार जाएं। वाइस चेयरमैन चिराग जैन, श्रेयांश जैन, दो हैं, श्रेयांश जैन, सिद्धांत जैन, मान्या जैन, प्रमोद जैन। प्लीज ज्वाइन अस ऑन डायस फॉर द ओथ टेकिंग सेरेमनी। और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं हमारे यूथ विंग के हिमांशु कोठारी, विशाल जैन, श्रेयांश बोराड, निखिल बोरड, मिली जैन, राधिका जैन, संयम पगारिया, अक्षय नाहटा, संयम बांटिया, जशराज जैन, ग्रंथ नाहटा। सभी से अनुरोध है, ये पूरी हमारा जीतों का भविष्य है न्यू दिल्ली चैप्टर का, आज यूथ विंग के रूप में आज यहां शपथ ग्रहण लेंगे। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कृपया अति शीघ्र मंच पर पधारें। और अब ये पावन विधि हो रही है, मेरी आपसे अनुरोध है कृपया ध्यान करके सुने पूरा। First of all, I'd like to congratulate Vikram Bhai and his entire committee of members who are joining in his team for a very, I'm sure it's going to be a very successful term. There was a little change in the program. Earlier they were supposed to take oath separately, but I think it's all a family. You know, we are a family and we should take oath all together. So my congratulations to Srimati Surbhi Jain and her entire committee member for taking the oath for the ladies wing. And my congratulations to Siddharth Jain, the youth wing chairperson, and his entire team. So as has been a custom, we take this oath. It is not only customary, but it induces us in us the sense of responsibility, the sense of ownership, the sense of accountability. When we take oath, we pledge by Tirthankar Dev, and we therefore induce in ourselves that positivity for performing for the next 2 years. So, friends, let us start this. When I say "Main," you're supposed to say your own name within you, and then continue with me. You already have this oath ceremonies paper with you, so let's start. Main Jain International Trade Organization जीतो दिल्ली चैप्टर के मेन विंग, लेडीज विंग और यूथ विंग के सदस्य के रूप में सेवा, शिक्षा, आर्थिक सुदृढ़ता, सामाजिक उत्कर्ष एवं आध्यात्मिक उन्नति के आदर्शों के प्रति स्वयं को समर्पित करते हुए एवं भगवान महावीर का स्मरण करते हुए संकल्प करता हूं कि इस संस्था के विधान एवं उद्देश्यों के अंतर्गत निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा। Thank you. Congratulations to all of you once again. राजस्थान के मंडार की धरती पर जन्म हुआ माननीय श्री विक्रम जैन जी का 5 बहनों के इकलौते भाई श्री विक्रम जैन जी को परिवार में अत्यधिक प्यार मिला, पर इतिहास गवाह है इकलौते बेटे होने की जिम्मेदारी चुनौतियों से परिपूर्ण होती है। बचपन से ही जिम्मेदारियों को पूरा करने और कुछ नया प्रयास करने की जिद ने हमेशा इन्हें आगे रखा। क्रिकेट और टेबल टेनिस जैसे खेलों का शौक रखना इनके कठिन परिश्रम को दर्शाता है। सब कुछ समय के अनुरूप था, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। शायद इसलिए मात्र 14 साल की उम्र में उन्हें अपने पिता के साथ स्क्रैप के व्यापार में जुड़ना पड़ा, पर हौसले वही थे, बुलंदियां वही थीं और काफिला चलता रहा। अब वक्त था इस छोटे से सितारे को चमकने का। किसे पता था पुरानी चीजों को अलग ढंग से बनाने की आदत इन्हें भविष्य में मशहूर उद्योगपतियों की श्रेणी में ला खड़ा करेगी। सन 1992 में थर्मोप्लास्टिक कंपाउंडिंग के क्षेत्र में स्पेरी प्लास्ट लिमिटेड नाम से अपनी पहली कंपनी खड़ी की।
सन 1993 में श्रीमती नयना जैन जी से परिणय सूत्र में बंधे। अपने पति के साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह नयना जी ने हमेशा विक्रम जी का साथ दिया और परिवार की पूरी जिम्मेदारी निभाई ताकि उनके पति आसमान की ऊंचाइयों को कम कर सकें। परमात्मा की कृपा से इन्हें 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। श्री विक्रम जैन जी के दोनों बेटों ने द पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए से अपनी केमिकल इंजीनियरिंग एवं मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पूरी की और आज अपने पिता के व्यापार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। सन 2002 में श्री विक्रम जैन जी ने ग्रेटर नोएडा में दूसरा प्लांट स्थापित किया जो हर जगह चर्चा का विषय बना। श्री विक्रम जैन जी हमेशा से धार्मिक प्रवृत्ति और समाज सेवी रही हैं। जनोत्थान के लिए हमेशा आगे आए हैं। मंदिर निर्माण, दान पुण्य, चैरिटेबल हॉस्पिटल, धर्मशाला आदि कार्य में सदैव तत्पर रहे हैं। सन 2008 से 2010 तक चारों ओर लगभग हर क्षेत्र में अपनी जगह स्थापित की। इंजेक्शन मोल्डिंग, ईपीएस मोल्डिंग, कंपाउंडिंग पाइप्स डिवीजन, रियल एस्टेट एंड मोर। श्री विक्रम जैन जी का सितारा ऊंचाइयों पर चमक रहा था, तभी उनकी खुशियों में ग्रहण लग गया। सन 2014 से 2019 का समय मुश्किलों भरा था, पर एक बात थी जो कभी नहीं बदली। श्री विक्रम जैन जी की सकारात्मक सोच, जिसने उन्हें हारने नहीं दिया। न सिर्फ अपना बल्कि उस विपदा की घड़ी में अपने सभी एम्प्लॉइज जो सालों से उनके साथ जुड़े थे, उनके परिवार सहित उन्हें संभाला। उनका मानना था कि मेरी हर सफलता में मेरे वर्कर्स का योगदान है, इन्हें मैं नहीं छोड़ सकता। चीजें मिलती रहीं, काम बनते रहे और देखते ही देखते श्री विक्रम जैन जी पिछले 5 सालों से जीतो के मेंबर हैं। एक पारिवारिक धार्मिक व्यक्तित्व, एक योद्धा जिसने कभी हारना नहीं सीखा, एक ऐसा मेहनती व्यक्ति जिसने अपनी मेहनत से दुनिया को अपना बनाया, समाज के हित के लिए कार्य किया, अपने परिवार और काम के प्रति हमेशा निष्ठावान रहे। ऐसी शख्सियत हैं श्री विक्रम जैन जी। 3 अक्टूबर 1969 राजस्थान के 24/7 फॉर दिस जीतो न्यू दिल्ली चैप्टर। क्या जोरदार करतल ध्वनि में अभिनंदन। और आप जिनको सुनना चाहते थे वो अब आपके बीच हैं, विक्रम भाई। थैंक्स किशोर भाई, धन्यवाद पहले तो मैं सबको, क्योंकि आज संडे वाले दिन सबने सवेरे से फुल हाउस रख के और बिना खाए पिए सबने पेशेंस के साथ इधर बैठे हैं। रियली क्लैपिंग फॉर एवरीवन जो इतना पूरे दिल से बैठे हैं। सर मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा हमारे बीच में मुथा साहब, क्योंकि एक एक करके सबकी फ्लाइट्स थी और जल्दी में थे, लेकिन मुथा साहब ने अपनी पूरी फ्लाइट भी डिले की और सब कुछ करके गए। तो रियली आई थैंक्स टू स्पेशल सर आपका, और आपका ही सपोर्ट है जिसके कारण ये क्लब और ये सब ऊंचाइयों पे चलेगा। मैं रियली आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। और कल से लेके आज तक आप नॉन स्टॉप बैठे हैं। अनिल भैया हमारे बीच में हैं, कन्हैया लाल अंकल, हमारे मम्मी पापा और सबके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मैं दिल से अपने पूरी टीम को, मतलब जितने भी हमारे एपेक्स बॉडी से आए हुए हैं, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। सब लोगों ने कल से आए थे। आज छुट्टी वाले दिन सैटरडे संडे निकालना एक इम्पॉसिबल टास्क होता है किसी भी फैमिली के लिए, इजी नहीं है, क्योंकि जब फैमिली छोड़ के निकलना पड़ता है तो दिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। तो उन लोगों को सबको एपेक्स टीम को, जो आज 40 एपेक्स के टीम मेंबर कहीं भी आके बैठना और उन्होंने टाइम दिया, क्योंकि कईयों को लगा कि बीच में एंड में निकले हैं, तो वो सब कमिटमेंट, क्योंकि सब जो आए थे हिंदुस्तान की सारी के सारी टॉप पर्सनैलिटी और टॉप टाइकून्स है, उनका एक एक मिनट कितना कीमती होता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए निकाल के आए। तो हमारी क्लब की तरफ से एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए सबके लिए कि वो हमारे लिए आए और हमारे साथ खड़े। उनका मैसेज ही ये है कि दिल्ली जीतो को जीतो की राजधानी बनाना है, वो सपोर्ट आज हमारे लिए चल रहा है। इससे बड़ा सपोर्ट हमारे लिए कभी आ नहीं सकता। सर जीतो को हम कहाँ से शुरू करेंगे, उसके लिए मैं साक्षात उदाहरण हूँ, क्योंकि मैं कई लोगों को ये उदाहरण स्पेशल देना चाहता हूँ। ये इन्होंने बच्चों ने जिन्होंने भी वीडियो बनाया, मैं पहले उनका थैंक्स करना चाहूँगा कि इन्होंने कहाँ से पिक्चर इकट्ठी की, किस ढंग से की। इन्होंने हमें आज बताया कि आपके बारे में, क्योंकि एज ए रोटेरियन वगैरह हमने हमेशा, कोई भी चेयरमैन आता है तो उसके बारे में हमें थोड़ी सी हिस्ट्री चाहिए, तो लोगों को पता चले कि चेयरमैन शुरू कहाँ से हुआ, कहाँ से ख़त्म हुआ। तो सर जीतो मेरा कोई बहुत पुराना नहीं था, हम जानते नहीं थे। हम जीतो एक हमारे सबसे प्रिय मित्र है और वो आज हिंदुस्तान में सबसे टॉप पर्सनैलिटी अपने आप ही बन गए। सर वो चेयरमैन बने, और वो चेयरमैन जिस समय बने, दैट वाज माय टफेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। कि 2014 में इनका अचानक फ़ोन आता है, हम तीन को, ये करते 3 को इकट्ठे हैं, मयूर, दर्पण, विक्रम, तुम तीनों को यार 11-11 लाख का चेक भेजना है।
सर 11 लाख का चेक 2014 में मैंने, क्योंकि मैं 14 साल की उम्र से काम किया तो पैसे की कभी देखी नहीं, जितना मर्जी पैसा जब मर्जी खर्चा, कभी किसी से पूछा नहीं, खर्च के आते उसके बाद बोलते कि आज करोड़ खर्च दिया, 2 करोड़ खर्च दिया, क्योंकि मम्मी पापा ने भी कभी मना नहीं किया। अब 11 लाख 2014 में हेमंत भाई ने बोल तो दिया, वो मयूर मेरा सबसे बड़ा सेठ साथ बैठा था, वो कहता है विक्रम मैं तो सोचूंगा। अब मयूर सोच रहा और मैं हाँ भर रहा हूँ, तो घर वाले भी उल्टे पड़ गए, कहते तू बहुत बड़ा सेठ लगा है सबसे पहले। मैं कहा नहीं, जो बोल रहा है ना मैं उसको देख रहा हूँ, उसने अगर हमें मेंबर बनाने की सोची है तो कोई ना कोई उनकी बहुत लंबी सोच होगी। सर 2014 से जो जीतो के मेंबर हम बन के, और यही टफ टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी का 5 साल जो निकाला, रियल स्टेट या सब तरह तरह की हमने प्रॉब्लम देखी, लेकिन उसके बाद जो 2019 के बाद हमने टर्न आउट किया अपने पूरे बिजनेसेस को, 8-9 डिवीज़न को। सर ये हेमंत भाई और हमारे क्लब के मेंबर, हमारा आज मेन मित्र दर्पण भाई नहीं आ पाए, जो सक्सेसर रहा है हमें बताने का, मयूर हमारे एडवाइज़र, और पूरा हमारा एक एक कोर, मैं क्या नाम लूँगा सर, बोथरा जी है, प्रसन्न जी है, आज प्रदीप भाई हमारे पाशनाथ वाले, मतलब कोई भी हमें अपने क्लब का मिला, मतलब इस तरह से चलता है कि कोई सगा भाई तुम्हारा आया है और उसको दुनिया में सबसे टॉप पे लेके जाना है। सर दिस टाइप ऑफ क्लब वी हैव, और उस तरह का सपोर्ट मतलब हमेशा रहा है। कोई भी आदमी अगर कोई आया, अब इसमें ब्यूटी क्या है सर, आज मेरे पास कहने के लिए कितने प्रोजेक्ट करने हैं, कितने मेंबर है, अनलिमिटेड है सर। जहाँ पे एक एफसीपी या एक सीपी या पैटर्न बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सर आपने देख लिया कि एक हेमंत भाई ने कहा यार विक्रम क्या तू छोटे छोटे काम करेगा, तू मेरे को एफसी, मैंने कहा कितने करने हैं एफसीपी। हेमंत भाई कहते हैं यार विक्रम अपने तो टारगेट तो लंबा है, टारगेट मैं कहा जितना भी, हेमंत भाई आपके मुंह से निकले हुए शब्द तो हमने कभी वापस लिए नहीं, तो बिना सोचे अब के भी हमने कहा लो पहला नाम हमारा लिखो, पैसे तो अपन देख। First of all, good morning. How are you all? Good morning के बदले good morning होता है, so good morning. So I hope everyone is fresh and had a good sleep, had a good night. So and everyone is looking so gorgeous, so nice, and absolutely prepared for the event. And the next question is, how are you? What are the 3 very small things to please anyone? ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिससे आप किसी को भी खुश कर सकते हैं? किसी को मतलब किसी को भी, चाहे वो एक छोटा सा नवजात शिशु हो और या फिर कोई बुजुर्ग आदमी। Can anyone tell me? Very 3 small things. Smile. Yes, this is also correct, but 3 things तो शायद मैं बता देती हूँ आपका confusion दूर करने के लिए। Whenever the MC says, ladies and gentlemen, may I have your attention please? So that's how attention, affection and appreciation. Attention की जो मैं बोलूँ आप सुने, आप बोले मैं सुनूं. Affection प्यार से देखिए, प्यार से सुनिए. And appreciation means, so when these 3 things are together, you can make happy anyone in this world. So ladies and gentlemen, can we have a big round of applause as we are about to begin with today's event. And again, I'm waiting for a few of the guests to settle down. So hi, hello, good morning, namaskar, sat shri akal, adab. I am Aditi Gupta Arora. I am your host, your MC for today's wonderful morning, and I'm absolutely excited to be a part of Jito because this is the very first time, I am associated with the Jito community, and I believe it's gonna be a long time association. So today we have commenced and gathered for the installation and oath ceremony of new managing committee. Installation and oath ceremony of new managing committee of Jito New Delhi chapter and Jito Ladies Wing and Jito Youth Wing. And as I really believe it deeply, time decides who meet in your life. Heart decides who you want in your life, and your behavior decides that who will stay in your life. And everyone has 2 eyes, but
everyone doesn't have the same vision. So to all the beautiful, gorgeous, successful people of the Jito community, can we have a big round of applause as we are about to officially begin with today's event. And to begin it officially, I would like to call on stage Director Jito Apex and integral part of New Delhi chapter, Shri Kishore Kochar Jain, for opening the event. Can we have a big round of applause as I welcome him on stage? आज का अत्यंत मंगलमय पावन अवसर, जब हम शपथ ग्रहण समारोह आज के इस कार्यक्रम का मूल रूप है, हमारे बीच हमारे जो ऐतिहासिक ये टर्म श्री दर्पण भाई और मयूर भाई के नेतृत्व में जो ये पिछला वर्ष 18 और 20 हुआ, वो एक ऐतिहासिक वर्ष रहा और आज उसका समापन हो रहा है। और अब वो अपनी इस नई टीम जो विक्रम भाई और अमित भाई के नेतृत्व में होने वाली है, उसका आज शपथ ग्रहण समारोह है। मैं दिलों की गहराइयों से आज पूरे भारतवर्ष से हमारे बीच अनंत दिग्गज जीतो फ्रेटर्निटी के आज हमारे बीच हैं, मैं हृदय की गहराइयों से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और एक बार चाहता हूं करतल ध्वनि में हम उनका सभी का अभिनंदन करें। आज जीतो न्यू दिल्ली चैप्टर की शपथ ग्रहण साथ साथ जो हमारी महिला विंग है एवं यूथ विंग, उन सब का भी आज शपथ ग्रहण समारोह है। मैं इन्हीं सभी प्रसंगों के ऊपर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए मैं विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, हमारे जितने भी जीतों के दिग्गज स्टालवर्ड्स हैं उन सब से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वह दीप प्रज्वलन में नाम पुकारता चलूँगा। सबसे पहले जो हमारे इनकमिंग चैप्टर चेयरमैन श्री विक्रम भाई हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वह मंच पे पधारें। अब मैं विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं हमारे जीतो न्यू दिल्ली चैप्टर के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वह हमारे इतने अत्यंत एनर्जेटिक और जो दोनों की जबरदस्त जोड़ी है, श्री गणपत भाई चौधरी चेयरमैन जीतो एपेक्स और प्रेसिडेंट श्री सुरेश भाई मूथा पूरे वाइस प्रेसिडेंट हमारे, उनसे अनुरोध करूंगा कि वह आपको लेकर मंच पे पधारें। जोरदार करतल ध्वनि में अभिनंदन। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हमारे जीतो, वाइस चेयरमैन के रूप में हमारे श्री विजय भंडारी जी जीतो एपेक्स, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है वे ऊपर पधारें। वाइस प्रेसिडेंट श्री महावीर जी चौधरी, श्री पारस जी भंडारी, जेटीएफ के चेयरमैन हमारे श्री हेमंत भाई, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है वे ऊपर पधारें। कल हाल ही में उन्होंने जो दिग्गज इतिहास रचा है, मैं उनको खूब उनकी अनुमोदना करता हूं। श्री अनिल जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं जीतो जेटीएफ के, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। श्रमण आरोग्यम से हमारे श्री हिमांशु भाई शाह, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है वे ऊपर पधारें। हमारे जीतो एपेक्स के जो डिग्निटीज है, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। गौतम जी जो सेक्रेटरी हैं वे ऊपर पधारें। श्री मनोज जी मेहता सेक्रेटरी, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है वे ऊपर पधारें। दिलीप जी नाबेरा जो ट्रेजरर हैं, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है वे ऊपर पधारें। श्री सिद्धार्थ जी भंसाली जॉइंट ट्रेजरर, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। एक बात मैं आपको आज जरूर बताना चाहता हूं कि विक्रम भाई को क्रिकेट का बहुत जबरदस्त शौक है और इसलिए उस शौक को बेकरार रखने के लिए आज 3 हस्तियां क्रिकेट जगत से हमारे बीच हैं। मैं उनसे भी विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि वे आज के इस मंगल प्रसंग पर पधारे। चेतन शर्मा जी, हरविंदर सिंह जी, सुनील जोशी जी, तीनों एक बार करतल ध्वनि में इनका अभिनंदन। जेटीएफ की टीम जो राइट में हमारे दीप रखा हुआ है, उन सभी से मेरी प्रार्थना, मैं नाम पुकार रहा हूं, वे नीचे दीप प्रज्वलन के लिए इधर पधारें। श्री विनय जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जेटीएफ के, श्री प्रमोद जी भंडारी, श्री किशोर जी चौकसी, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। श्री विश्वास गोटी जी, श्री ललित जी डांगी, श्री उत्तम शाह जी
और श्री महेश जी जोन चेयरमैन, उन सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है वे यहाँ पधारें। श्री दिनेश दोशी जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं श्रमण आरोग्यम से। साथ ही साथ मेरी विनम्र प्रार्थना है श्री सुमन बच्छावत जी से, वह डायरेक्टर इंचार्ज वह राइट में यहाँ पधारें। श्री सोनाली दुगड़ जी और श्रीमती संगीता जैन चेयरपर्सन नॉर्थ जोन, उन सबसे मेरी। और अब इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे जोन और चैप्टर से जो हमारी हस्तियां हैं उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रदीप जी चेयरमैन नॉर्थ जोन, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है वे यहां पधारें। हमारे चैप्टर के फाउंडर चेयरमैन श्री प्रदीप जी पार्शनाथ, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है वे इधर पधारें। श्री सुखराज भाई सेठिया को चेयरमैन नॉर्थ जोन, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। श्री प्रवीण जी राका चीफ सेक्रेटरी नॉर्थ जोन, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। श्री मयूर भाई जो वर्तमान में सेक्रेटरी हैं, दर्पण भाई किसी कारणवश अस्वस्थ होने के कारण वो आज हमारे बीच नहीं आ पा रहे हैं। श्री अमित जी केसी जैन वे पधारें जो हमारे इनकमिंग सेक्रेटरी हैं। श्री सुरभि जी, श्रीमती प्रियंका जी, श्री धीरज छाजेड़ चेयरमैन जीतो एपेक्स यूथ विंग, श्री ऋषभ जैन चेयरमैन जीतो नॉर्थ जोन जी, हाँ, श्री सिद्धार्थ जी चेयरमैन न्यू दिल्ली यूथ विंग और श्रेयांश बाटिया चीफ सेक्रेटरी यूथ विंग। हमारे बीच हमारे गौरव, हमारे समाज के गौरव, हमारे दिल की धड़कन जिनको कहना चाहिए और हमारे प्रेरणा स्रोत श्री कन्हैयालाल जी पटावरी से मेरी विनम्र प्रार्थना है वे ऊपर पधारें। और साथ साथ बाबूजी श्री उत्तम चंद जी शाह, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। वे विक्रम भाई के फादर हैं और हेमंत भाई के फादर श्री कन्हैयालाल जी बाबूजी, दोनों से भी मेरी विनम्र प्रार्थना है वे ऊपर पधारें इधर। श्री प्रसन्न जी जो हमारे जोन की और हमारे दिल्ली की ताकत हैं, उनसे मेरी प्रसन्न जी और पारस जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है वे ऊपर मंच पे पधार जाएं। पारस जी। श्रीमती शिल्पी जैन जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है वे भी इधर दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। संगीता जी भी। धीरज भंडारी जी, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है वे भी इधर पधार जाएं। और अब मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा वह इंदर भाई जोन चेयरमैन प्लीज। अभी और भी वो अभी मैं उनको करता, हमारे साथ बहुत अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं, उन सबका भी अभिवादन हम करेंगे बिल्कुल। समय और यहाँ की जगह के अभाव को देखते हुए प्लीज ज्वाइन अस। श्री इंदर भाई, श्री सुनील जी, श्री वैभव जी, श्री विमल जी सिंघवी, कमलेश जी सोजतिया, विमल जी सिंघवी। इससे पूर्व मैं दीप प्रज्वलन की क्रिया प्रारंभ करूं, मेरी विनम्र प्रार्थना है सभी से एक बार करतल ध्वनि में हम सभी का अभिनंदन करें। और अब मेरी विनम्र प्रार्थना है कन्हैयालाल जी बाबूजी से, नवलमल जी बाबूजी से, श्री गणपत जी चौधरी और श्री सुरेश जी भाई सबसे कि वे दीप प्रज्वलन और इधर जेटीएफ में और उधर जोन में प्लीज क्रिया प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अनन्य और कई मान्य अतिथिगण हैं। श्री रमन जैन जी जो हमारे गुड़गांव चैप्टर के चेयरमैन हैं, श्री संजीव जी जो नॉर्थ दिल्ली के चेयरमैन हैं, श्री शांतिलाल जी जो फरीदाबाद चैप्टर के चेयरमैन हैं, श्री शैलेश जी जो ईस्ट दिल्ली के चैप्टर है, भूषण जी लोधा। एक बार करतल ध्वनि में सभी का अभिनंदन। जो भी मैं मिच्छामी दुक्कड़म चाहता हूं, अगर किसी भी माननीय अतिथि का नाम मेरे से रहने से रह गया हो तो मैं सबकी ओर से एक बार चाहता हूं करतल ध्वनि में हम उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। Thank you so much, Shri Kishore Kochar Jain ji, for the wonderful opening of the event। और जैसे कि हमने
लैंप लाइटिंग सेरेमनी की विधि कर ली है और एक बार आंख बंद करते हुए और ये स्मरण करते हुए कि आज का ये इवेंट आगे भी बिल्कुल अच्छा और सक्सेसफुल रहेगा, तो एक बार जोरदार एक बार आंख बंद करके एक बार नमन कीजिए। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की, जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदलने की कोशिश की वो जीत गया। आज हम यहाँ पर ऐसे बहुत सारे विषयों में बात करेंगे जो जीतों को हर जगह हर कॉर्नर में बस उसके ही बारे में बात होगी, उसका ही डंका और बोलबाला होगा। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज चीफ सेक्रेटरी श्री मयूर जैन जी। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। Good morning and Jai Jinendra to all our guests here from Jito Apex, JTF, Shravan Arogyam, our North Zone chapter chairmen and our FCP, CPs and patron members. Unfortunately, Darpan Bhai, our immediate past chairman, could not join today, and we are definitely going to miss his absence in today's event. What an amazing journey it has been working with such an energetic and zestful team. Our family grew from 150 members to 370 members, and so we added 220 new members in these 2 years under the leadership of Darpan Bhai, and with no time, I'm so sure this figure would double under the leadership of our new chairman, Vikram Bhai, and I'm so confident as this is the strength of our New Delhi chapter. We've organized almost 25 even plus events, including webinars and meetups for our members and their families to make new friends and acquire knowledge of their own interest. It is not possible for me to touch base on each event, but I would still recall few of them which were really memorable for our chapter. So most of you witnessed those events. A Jito car rally, which the entire New Delhi chapter, New Delhi NCR witnessed, was successfully organized and professionally carried out. There were more than 120 cars roamed around the city NCR with Jito branding on that. A session with Shri Grish Ahuja and Ravi Gupta on will and succession planning. Legal conclave with our top officials from various revenue departments. Go Green event on horticulture organized by our ladies wing. Various trips we designed for close bonding of our members and their families. Bhaktamar healing program by our ladies wing, and lot many more such events by our youth and ladies wing. There were so many events throughout this journey, but one occasion where I would like to express my sincere gratitude to our Jito Apex for initiating Sadharmik Seva when COVID-19 pandemic was at its worst. New Delhi chapter came together and achieved a unique milestone during that COVID lockdown. Chapter raised 1.10 crore rupees in just a matter of 2-3 days, and we were able to extend our support to nearly 1100 needy families through this scheme. And post scheme, believe me, the messages from these family that really melted our hearts. So all of this was only possible because of the humbleness, approachability, and the trust our chairman Darpan Bhai showed towards his team. My sincere and ingenious thanks to our core team members, our ladies wing under leadership of Sangeeta Bhabhi, our youth wing under leadership of Mitali Jain, for all your support. So can I request the entire team standing or sitting wherever they for a big round of applause. I extend my gratitude to Shri Ganpatji Chaudhary and Pradeep Ji Rathod, who always showed their special interest in our chapter, including Anil Bhai. You always showed a special interest in our chapter. Somehow we feel that, and you kept us motivating time to time. Thanks to Shri Hemant Bhai for pulling us all into Jito
You are a man with a great vision and aura, and we witnessed this yesterday again in yesterday's event. So with that, I welcome and congratulate our new team under the leadership of new chairman. I don't know if I'm supposed to say his name, but yeah, so Vikram Bhai. And we've all known him since years, and he's one amazing person. I've known for his leadership qualities and motivational this thing. I've personally known him as my friend, my cousin, my bhaiya. I'm so glad and very excited, and I trust the chapter will reach new heights under your leadership. Thank you, and once again, congratulations. Mayur Jain ji, for your kind words, and it's been so nice hearing all those positive and inspiring words. And now, before calling on to the next dignitary on stage, I would like to welcome few guests between us who are very special and who are from cricket background. All right, so how come people from cricket background is here? Our honorable incoming chairman, मिस्टर विक्रम जैन जी, जैसे कि आप जानते हैं कि वो क्रिकेट के शौकीन हैं, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे बीच यहाँ पर गेस्ट हैं मिस्टर हरविंदर सिंह जी. एक बार तालियां हो जाए और एक बार आप अगर हाथ वेव कर देंगे. वेलकम, थैंक्स फॉर बीइंग हियर. मिस्टर चेतन शर्मा, वेलकम सर. एंड मिस्टर सुनील जोशी. तो एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एंड दे आर सिलेक्टेड इन द BCCI बोर्ड. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. एंड नाउ इट्स माय प्लेजर टू कॉल ऑन स्टेज Chairman Jito North Zone, Shri Pradeep Jain ji. So can we please invite him on stage with a big round of applause. Respected Apex, Shri Ganpat Chaudhary ji, Shri Suresh Mutha ji, our whole Apex team, our all committee chairmen, our all various zone chairmen, our all chapter chairmen, ladies wing, youth wing, and our all Jito family. और कन्हैया लाल जी अंकल और अंकल जय जिनेन्द्र, आप सबका स्वागत है, दिल से स्वागत है. आज अपेक्स फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली आया है. आपके यहाँ आने से, आपका आने का मतलब ही आपको हमारे जोन से बहुत सी बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं. हमारे JTF चेयरमैन श्री हेमंत जी और महेश जी और हमारी JTF टीम ने कल का हिस्टोरिकल डे बनाया है. हेमंत जी और टीम ने रात दिन एक कर अपना 200% दिया है. इस टीम को जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी. इस टीम के लिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इनको एक जोरदार तालियों से इन पूरी टीम का स्वागत किया जाए. धन्यवाद. आज हमारे न्यू दिल्ली चैप्टर की और टेकिंग सेरेमनी है. वैसे तो हमारे जोन के सभी चैप्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन न्यू दिल्ली चैप्टर निश्चित रूप से हमारा स्टार चैप्टर है. मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि न्यू दिल्ली चैप्टर अपना बड़े भाई का रोल हमेशा निभाता रहेगा और पूरे जोन में अपना पूरा सबको सहयोग देकर के काम करता रहेगा. हमारे जोन में सभी चैप्टर मिलकर बड़े काम करने का, बड़े लेवल पर प्रोग्राम करने का प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे पूरे जैन समाज को मैक्सिमम बेनिफिट मिले. अभी हमारे जोन के 6 चैप्टर हैं, जिसको हम 10 से 12 जल्दी ही करने का प्रयास कर रहे हैं. हमारे लेडीज़ विंग और यूथ विंग में इतनी कैपेसिटी है कि इनके लिए कोई भी काम, कोई भी टारगेट मुश्किल नहीं है और वो निश्चित रूप से होने वाला है. अपने जोन में, नॉर्थ जोन में, हम 50,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ का डाटा इकट्ठा करने का प्लानिंग कर रहे हैं. जो हमारी जीतो फैमिली का मेंबर नहीं है, उसका भी हम डाटा बनाने जा रहे हैं, जिससे हमारे जीतो के बेनिफिट, हमारे माइनॉरिटी जैन माइनॉरिटी के बेनिफिट सब जैन भाइयों को मिल सके और हमारा जैन समाज स्ट्रॉन्ग और समृद्ध हो सके और हमारे जीतो के नए मेंबर भी ऑटोमेटिक बनते जाने वाले हैं. आप सबके यहाँ आने पर
हमारे नॉर्थ जोन में एक अलग लेवल की एनर्जी आ जाती है। मैं अपेक्स को भरोसा देना चाहता हूं कि आप जो भी हमें टारगेट देंगे वो हम जरूर पूरा करेंगे। आपका यहां आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much, Shri Pradeep Jain ji. And now, well, I often say, and people who are successful, when they start with director, chairman, ये जो बड़े बड़े जो ओहदे होते हैं, और मुझे लगता है सबके पीछे एक सक्सेस स्टोरी है, तभी लोग बोलते हैं फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। ऐसे कोई एकदम ही शुरुआत से नहीं बन जाता, फिर क्या मजा है। Do not judge me by my success. Judge me by how many times I fell and got up again. So that's because now I'm going to be calling on stage one after another the successful people जिन्होंने अपनी एक जगह बनाई है इस जीतो कम्युनिटी में। Now, so the first person I'll be calling, the Apex distinguished guest, Shri Himanshu Shah ji, Chairman Shaman आयोग्यम। अभी थोड़ा लास्ट मिनट में राइटिंग हुआ है, तो अगर थोड़ी कोई गलती हो जाए तो माफी चाहती हूँ। सो ही इज ऑलरेडी हियर, सो एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। जय जिनेंद्र। हमारे में जीतो में कोई गलती नहीं है, सारे अच्छे काम ही हैं। मेरे कल्याण मित्र एपेक्स चेयरमैन श्री गणपत भाई चौधरी, जिन्होंने मुझे क्षमा आरोग्यम में ऐसा मतलब सुख प्राप्त करवाया, इसके लिए मैं इनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ऑलवेज एनर्जेटिक सुरेश जी मुथा, जीतो प्रेसिडेंट। और कल मैं जिसका फैन हो गया, ऐसे जेएटीएफ चेयरमैन श्री हेमंत भाई शाह, उनकी वर्किंग स्टाइल देख के, उनका रिस्पेक्ट देख के, और उनके पापा का भी स्वागत करता हूं, उन दोनों का प्यार देख के मैं उनका फैन हो गया। और मेरे प्रिय मित्र, हफ्ते में 3 बार बात करने वाले जेएटीएफ प्रेसिडेंट अनिल जैन जी, अभी जो प्रेसिडेंट है अभी दर्पण जी जो आज आ नहीं पाए वो, और जो नए दूल्हा बनने वाले हैं ऐसे विक्रम जी। विक्रम जी, ये पोस्ट है ना जीतो की तपश्चर्या है, कोई पोस्ट नहीं है। 2 साल घर को भूलना पड़ेगा और जैन समाज के लिए काम करना पड़ेगा, ये पोस्ट है। बाकी सारे पदाधिकारी सबका नाम नहीं बोल रहा हूं कि टाइम कम है। और दिल्ली का मेरा जीतो परिवार, क्षमा आरोग्यम जीतो का एक पायस प्रोजेक्ट है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आनंद ही आनंद है, जिसमें करुणता है, जिसमें अपना कर्तव्य निभाने की बात है। मैं 3रा साल है मेरी 50 साल की एज है, लेकिन मेरी लाइफ के सबसे अगर बेस्ट साल पूछो तो ये 3 साल, इतनी खुशी मिली है मुझे। मैं ब्रीफ में बताऊंगा क्षमा आरोग्यम है क्या, हमारा कर्तव्य क्या है और हम हमारा कर्तव्य कैसे निभाए। क्षमा आरोग्यम 2009 में शुरू हुआ था। मैं नतमस्तक वंदन करता हूं उन भामाशाहों को, उन गुरु भगवान को जिन्होंने शुरू किया, कि एक विजन बनाया तब आज हम यहां पहुंच पाए। कहां पहुंच पाए वो बताता हूं आपको। आज हमारे टोटल 17,235 साधु श्रमण भगवान श्रमणी भगवान है, और ये जीतो श्रमण आरोग्यम ने 14,500 हॉस्पिटल पूरे इंडिया में सबसे टाई अप है। भगवान करे कोई कर्म नहीं आए, लेकिन कोई कर्म सबको, किसी को छोड़ता नहीं, चाहे गुरु भगवान तो चाहे हम हो। कोई कर्म आ जाए, उनको बीमार होना पड़े, तो इस श्रमण आरोग्यम ने ऐसी व्यवस्था की है कि कोई भी गुरु भगवान को हॉस्पिटल में जाना पड़े तो जीतो श्रमण आरोग्यम नतमस्तक होकर रेडी है कि मैं मेरा अपना कर्तव्य निभाने के लिए रेडी हूं, मुझे आप लाभ दो। ये काम जीतो श्रमण आरोग्यम ने किया है, और इसके आशीर्वाद की वजह से जीतो के सारे प्रोजेक्ट भागते रहते हैं। और मैं अभी थोड़ी डिटेल इस बताना चाहूंगा कि इसकी सिस्टम कैसी है। सब गुरु भगवान को एक कार्ड दिया गया हुआ है। हमारे गुरु भगवान कैसे हैं कि जिन्होंने 2500 साल से हमारे धर्म को बचा के रखा है। अगर वो ब्रिज नहीं होते ना तो हम धर्म भूल गए होते। और आज भी कुछ भी घर में इश्यू आता है कि अपने बेटे बेटी को कभी धर्म की बात करनी है ना, बाप जी जरा आप बात करो ना, बाप जी गोचरी होने, हमारे भाव कितने उत्कृष्ट हो जाते हैं। क्यों? हमने जैन कुल में जन्म लिया है, हमारे में करुणता है।
तो ऐसे बाप जी जो अपने स्वास्थ्य की कभी परवाह नहीं करते, जिनको आत्मा का करना है लेकिन फिर भी हमें उपदेश देने के लिए हम निगोद में खड़े, हमारा कर्म ऐसे है ना कहीं छुप गए, उनमें से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और आप कोई भी गुरु भगवान के पास चले जाओ, कभी भी आप वंदन करोगे ना, स्माइल होगी उनके चेहरे पे, एक पॉजिटिव एनर्जी होगी, और वो एनर्जी हमें देते हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है उसकी बात करेंगे। तो हमारा एक कार्ड है, कार्ड में अपने गुरु भगवान तो दीक्षा लेने के बाद उनका नया जन्म है तो फोटो भी नहीं देते, तो हमने खाली नाम और एज रखा है। एज नाम और समुदाय, नाम एज भी नहीं लिखते, नाम और उनके समुदाय का नाम 2, तो नाम और समुदाय के नाम में वो कार्ड उनके पास होता है। अगर कार्ड नहीं हो तो हमारे पास ई कार्ड भी है इनके। कोई भी गुरु भगवान को कहीं जाना पड़े तो हमने एक बहुत बड़ी जीतों ने व्यवस्था की है। अपने 70 चैप्टर्स है, 70 चैप्टर्स में हर जगह पे 4 हमारे वॉलंटियर्स है श्रमण आरोग्यम के। कभी कोई गुरु भगवान को जाना पड़े ना तो उनके पास SMS चला जाता है, तो अकेला पैसा नहीं, हम हमारी जिम्मेदारी नहीं भूलेंगे, अकेला पैसा नहीं, जाके नतमस्तक बाप जी गोजरी की व्यवस्था कुछ और कुछ व्यवस्था। तो ये जो भाव आता है ना वो जैन धर्म में और जैन कुल में ही आता है, और जो उसकी खुशी है ना मैं बयान नहीं कर सकता। वो जो फील करता है उसको मालूम है, आप सब भी फील करोगे जब इसमें जुड़ोगे। तो मैं लास्ट 10 साल का इतिहास देता हूं, आज तक 5580 जितने गुरु भगवान के वैयावच का हमें लाभ मिला है, और अमाउंट 39 करोड़ 60 लाख रुपए जो लाभ मिला है। मैं बोलता नहीं ये हमें लाभ मिला है, ये जैन समाज को लाभ मिला है, और इनका बड़कपन है कि हमें लाभ दिया है। तो आज की तारीख में हमारे पास 109 ट्रस्टी हैं, और इसके मेन ट्रस्टी का नाम मेरे कल्याण मित्र, मेरे परम मित्र जिन्होंने मुझे श्रमण आरोग्यम दिखाया, ऐसे गणपत जी चौधरी का नाम है जिन्होंने 5.5 करोड़ में नाम लिया था। और जो 109 भामाशाह है उनको भी नतमस्तक वंदन करता हूं। इसलिए नतमस्तक वंदन करता हूं कि आपने जब अपनी लक्ष्मी का यहां सदुपयोग किया तभी हम गुरु भगवान की सेवा कर पाते हैं। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म, मैं आपको एक चैलेंज करता हूं, अगर आप चाहो ना कि मैं 5 करोड़ रुपया वयावच में खर्चना चाहता हूं, आप नहीं कर पाओगे। विदाउट प्लेटफॉर्म पॉसिबल नहीं है। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है, हर सिटी में अपने वॉलेंटियर्स है, और PHM करके एक संस्था है उसके साथ हमारा टाई अप है, और सारे डॉक्टर की पैनल्स बनी हुई हर सिटी में। जैसे ही बिल आता है ना, बिल की भी एक सिस्टम है, और डॉक्टर के पास पहले जाएगा। तो अपने जैन डॉक्टर है तो कुछ डॉक्टर अपना चार्ज छोड़ देते हैं, कुछ हॉस्पिटल जैन है वो भी हेमंत भाई अपना चार्ज छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें सेवा करनी है और उनको भी मालूम है कि मेरे जैन साधु की मैं सेवा कर रहा हूं, तो छोड़ देते हैं। इसके बाद भी आज का जमाना और क्या जरूरियत है वो मैं बताता हूं। लास्ट ईयर 670 साधु साध्वी का वैयावच का लाभ मिला, और खर्च था 6 करोड़ 12 लाख रुपया। खर्च नहीं, वैयावच का लाभ, गलती हो गई, वैयावच का लाभ 6 करोड़ 12 लाख का मिला। अब हमारी जो स्कीम है ना वो 5 साल की है कि हर साल 30 लाख रुपया देना, तो 30 लाख रुपया देते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम इस प्रिंसिपल का यूज नहीं करते, खाली इंटरेस्ट में चलाते। तो कितने साल चलेगा मालूम नहीं, कितने 50, 100, 200 साल मालूम नहीं, जब तक ये पैसा चलेगा साधु महात्मा। तो ये पुण्यानुबंधी पुण्य का काम है। हमारे पास आज 63 करोड़ की FD है। अब ब्याज दर कम होते जा रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा गैप होता है। 4 करोड़ का ब्याज आता है और 6 करोड़ का खर्चा है। तब हमने एक और स्कीम भी निकाली थी कि कभी आपकी बर्थडे, सबसे पहले तो अगर आपकी शक्ति है ना, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। हम एक छोटी गाड़ी लेते हैं तो 30, 40, 50 लाख खर्च कर लेते हैं। एक फंक्शन करते हैं ना 5 करोड़ रुपया खर्च कर लेते हैं। और ये तो करेंसी चेंज करने वाला काम है भाई। आप अमेरिका जाते हो तो डॉलर ले लेते हो रूडने रुपये देके, क्यों? करेंसी चेंज। तो यहां भी ऊपर की करेंसी चेंज ऐसे ही होती है, यहां से यहां पैसा दे दो ऊपर मिल जाएगा, ये वाला काम है आपका। तो मेरी आप सबसे विनती है, जिसकी शक्ति है 24 कैरेट, इससे बड़ा पुण्य नहीं है कोई। 24 कैरेट का काम है, जिसकी शक्ति है, मन के थोड़े भाव है, और इसमें दोस्त भी काम कर सकते हैं। हमारे बोलते हैं करियो करायो अनुमोदन, भावे भावना भावे दीजिए दान, भावे जिनवर पूजिए भावे केवल ज्ञान। और हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने भी यही कहा है कि अगर तू साधु वैयावच करेगा ना तो तीर्थंकर नाम कन बांधेगा। तो जिसको तीर्थंकर नाम कन बांधना है, आगे का सोचना है, आए मेरे पास, करता हूं व्यवस्था साधु साध्वी भगवान की। प्लेटफॉर्म दिया है जीतों ने, क्यों नहीं करेंगे हम साथ मिलके। और हमारा टारगेट है हमें 153 ट्रस्टी बनाने, कि हमारे गणपत भी है ना, धोनी है, उन्होंने 2016-18 में ऐसा काम कर दिया, मैं 4 साल तक करता रहता हूं। तो
ऐसे हमारे मेंटर मिले हमें, तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, विनती है कि जहां चांस मिले मन को मजबूत कर लीजिए। और मेरी गारंटी आपको, मैंने जो समान आरोग्य में किया ना उसके 5-10 गुना मुझे मिला है। मैं ये स्टेज से बोल रहा हूं, ये ऐसा काम है ना आप सोच भी नहीं पाओगे। क्यों? जब मैं अब मैं पालीताना के छोटे कैंप की बात करता हूं, मैंने पालीताना में एक कैंप किया लास्ट ईयर, आपको उसकी बात बताता हूं। 730 जितने साधु साध्वी का हमने ब्लड टेस्ट करवाया। वो ब्लड टेस्ट भी नहीं करवाते, उनको मालूम नहीं है, अपने में खोए हुए, हमें ज्ञान देने में, उपदेश देने में, हमारे लिए पुस्तक लिखने में, हमें शास्त्र पढ़ाने में पड़े हुए हैं। क्यों? हमारा भला हो जाए, हमारे कर्म अच्छे हो जाए। ऐसे मेरे गुरु भगवान को कोई तकलीफ नहीं, मंजूर नहीं है। हमारा कर्तव्य हम कब निभाएंगे? 730 साधु साध्वी का हमने टेस्ट करवाया, उसके बाद 15 दिन बाद 30 डॉक्टर लेके मैं वहां गया पालीताना। आप मानोगे नहीं, 30 डॉक्टर वहां बैठे थे। हर गुरु भगवान को हमने एक टोकन नंबर देके सबको बुलाया था। 150-200 गुरु भगवान बैठे व्हाइट वस्त्र में, रजोवर्ण लेके, आपको लगे मैं महाविजय क्षेत्र में बैठा हूं, ऐसा माहौल था, ऐसी जगह थी। और सबसे बड़ी व्यथा की बात बताऊं, अब व्यथा ऐसी थी, सबसे ज्यादा लाइन कहां होगी? सबसे ज्यादा लाइन थी साइकाट्रिस्ट डॉक्टर के पास। क्यों? कोई मथेण वंदामी कहने वाला नहीं था। यहां पे संसार है ना, वहां पे भी वैसा ही संसार है, ह्यूमन तो है कहीं ना कहीं, तो कहीं वहां भी ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन हम उनको स्वास्थ्य तो अच्छा दे सकते हैं कि वो अपना धर्म कर पाए और शास्त्रों में आगे करके हमें उपदेश दे पाए। तो ये हमने उनका 30 डॉक्टर ले जाके, और उनमें पेशेंट कितने, 9 साल से लेके 98 ईयर्स तक के साधु साध्वी भगवान वहां पे पधारे थे। और आधा घंटा बैठना हो, उनके मुख पे जो प्रसन्नता थी ना, आप सोच नहीं पाओ। कोई तकलीफ नहीं, मैं बैठा हूं, कोई बात नहीं। तो इतने हमारे डेडिकेटेड, डिसिप्लिन वाले गुरु भगवान, जिनके लिए आज मैं आप सबसे विनती करने आया हूं, हाथ जोड़ के नम्र विनती है। दिल्ली चैप्टर का प्यार देख के मैं बहुत खुश हो गया। मैं हेमंत भाई, किशोर भाई, महेश भाई, हमारे दिनेश भाई, मयूर भाई, मैं किसका नाम दूं? क्यों, मैं पहली बार आया हूं। आई एम वेरी मच हैप्पी जो प्यार आप लोगों ने दिया है। बस मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस काम में आगे आइए, ये 24 कैरेट सोना ले लीजिए और अपने पुण्य को बांध लीजिए। बस मेरी ये इच्छा है। कल मुझे हेमंत भी हमारे होते हैं ना, उन्होंने छक्का लगा दिया, मेरे लिए भी चौका लगा दिया। तो कल हमने 2 ट्रस्टी इन्होंने हेमंत भाई ने बना के दिए कि मैं किसी को जानता नहीं हूं, पहली बार मैं अपनी बात रख सकता हूं, लेकिन बात रखने के बाद कंधे पे हाथ रखने का काम हेमंत भाई ने किया। तो एक हमारे राहुल भाई एंड रोहित भाई जैन थे, और दूसरे जिसको मेरे को बहुत खुशी हुई, 109 ट्रस्टी में सबसे ज्यादा खुशी हुई आज, ऐसे हमारे कन्हैयाल जंगी अंकल और हेमंत भाई, उनके घर से नाम आया। तो आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर दैट। तो बस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसमें ध्यान दीजिए, अपना पुण्य करिए। बच्चे के लिए तो बहुत छोड़ के जाएंगे, लेकिन अपनी करेंसी चेंज कर लीजिए, ये बहुत काम में आएगी ऊपर। बस मेरा इतना कहना है। थैंक यू वेरी मच। मैं साथ जो हमारे देखो सुरेश जी, प्रेसिडेंट ऐसे होने चाहिए, कुछ भी भूल जाओ तुरंत आके, हाँ भाई ये तुम भूल गए हो, सही है। हमने एक स्कीम रखी है जिसमें तो कोई भी जुड़ सकता है। आपकी कभी बर्थडे हो, पार्टी दे देता है 25-50 दोस्तों को, मेरे जन्मदिन से 25-50 दोस्तों को पार्टी दे देते हैं। तो मेरे गुरु भगवान का भी ध्यान रखिए। आप 1 लाख रुपया देके 5 साल तक का प्लान करके, तुम्हारी बर्थडे आएगी, वाइफ की बर्थडे, फादर मदर की बर्थडे, बच्चों की बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी है, लाख रुपया उसी दिन हमारे साधु वैयावच में दे दोगे ना, उसी साल जितने साधु का वैयावच होता है ना, वो पैसा उसमें काम में आएगा। अगर 670 साधु साधु का, उनमें आप अपने मन से ऊपर वाला बांट ही लेगा कि 670 साधु साधु में 1 लाख रुपया इनका मैं गिन लेता हूं। तो एक ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य है, और ये काम आप सबको करना है, एक दूसरे को करवाना है। और विक्रम जी, ये एज अ चेयरमैन आपको ये काम करना है, किशोर भाई, सबको, कि जितने लोगों को आप ये कराओगे ना, आप उनको पुण्य बंधा रहे हो, उनसे पैसा नहीं मांग रहे हो, उनके लिए आप इतना अच्छा कर रहे हो ना। हम कभी बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो उनको लगता है यार ये बहुत 6-8 घंटे मुझे पढ़ाने पड़ता है। चलो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। देखो यही होता है। अभी देखो सूरज जी मुथा हमारे जब भी आते हैं खुशी के न्यूज लेके आते हैं। एक नाम और मिला है हमें, तालियों से पहले गड़गड़ाहट करना, कैलाश जी मुथा। प्लीज आप खड़े होइए जहां भी हो। कैलाश जी मुथा, मैं आपके वंदन करना चाहूंगा। गौतम जी जैन के ब्रदर है, थोड़ा ज्ञान कम है तो माफ करना। गौतम जी जैन के, तो गौतम जी आप भी खड़े हो जाइए, क्यों दोनों ब्रदर है।
सुरेश जी भी छोड़े, तो सुरेश जी भी खड़े हो जाए, हमारे लिए तो पूरी फैमिली है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है और विनती है, ऐसा काम आप भी कर सकते हो। कोई आजू बाजू में ना थोड़ा अटक गया है ना, हम चढ़ावा बोलते नहीं, बोलता 2 धक्का दे दे, वो वाला धक्का नहीं देना, इसको पुण्य कराना है और उसकी लक्ष्मी का ऐसा वावेतर करना है कि जो यहाँ ऊपर सब जगह काम में आए। जी नागना विरुद्ध कुछ भी बोल गया हूं तो मिच्छामि दुक्कडम, भाव बहुत ज्यादा होते हैं, टाइम ज्यादा ले लेता हूं, लेकिन आज गणपत भी ने बोला 3-4-5 मिनट में खत्म करना, टाइम बहुत हुआ है, तो प्लीज एक्सक्यूज, कोई ज्यादा बोल गया हूं तो, लेकिन मेरे भाव को समझिएगा, मेरी फीलिंग को समझिएगा। और आप सबको बहुत आगे आना है, लेडीज जो बैठी है, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ साधु जी महाराज को है। वो अपने आप को बोल नहीं पाती, गुरु को कह नहीं पाती। वहां पे पालीताना में उनकी स्किन के प्रॉब्लम थे ना, अपने गुरु को बोल नहीं पाती थी, वहां लाइन में बैठी थी, अपने जाके शांति से वो लेडी डॉक्टर को बताया। तो ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, ये काम करने जैसा है और कराने जैसा है। तो बस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है, इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। ट्रस्टी दिल्ली जैसी नगरी में अगर मुझे 10-20 ट्रस्टी नहीं मिले, हेमंत भाई आप पे बहुत नजर है मेरी। बस बस तुम बोलोगे, बस बस पक्का 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 नहीं, थोड़ा इस मामलों में ज्यादा ही मांग लेता हूं, एक आदत है। थैंक यू वेरी मच, और 1 लाख एक स्कीम में पक्का जुड़ना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हिमांशु शाह जी। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि मैं बड़ा मुस्कुराते हुए स्टेज में आई हूँ। इतनी अच्छी बात है, इतनी पॉजिटिव बात है, मुझे पता है वक्त की नज़ाकत है, बट बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब अगर टाइम लिमिटेड ना होता तो शायद वी कुड गो ऑन एंड ऑन, और थोड़ा सा उसी बात को थोड़ा सा इंस्पायर होते हुए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सब बोलेंगे, मैंने बोला यार मेरा पार्ट छोटा हो जाएगा यार, एमसी थोड़ा जल्दी जल्दी करो, मेरी भी फीलिंग्स है, बोलते ना सबकी फीलिंग तुम्हारी, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। तो मैं भी जल्दी से अपना फीलिंग्स ये बयान करना चाहती हूँ। कभी तुम पूछ लेना, कभी तुम पूछ लेना, कभी हम फिक्र कर लेंगे, छुपा के दिल का दर्द एक दूसरे का जिक्र कर लेंगे। सो बी अ गुड ह्यूमन, डोंट वेस्ट टाइम टू प्रूव इट। जिंदगी एक है तो जी भर के जिए और किसी की खुशी की वजह बनिए। someone said smile, so be a reason of someone's smile. And thank you so much sir for such amazing words. And now I would like to call on stage Shri Anil Jain ji, President JATF. Can we welcome him on stage with a big round of applause? With what you demonstrated last night, I don't think JATF needs any more introduction. Few years back when we used to go to chapters, हम बोलते थे कि यार कैसे भी 10 CP बना दो, 12 CP बना दो। जो कल यहाँ हुआ है, I think it's a history. And to repeat this, we'll need one more Hemant Bhai, and I don't see one more Hemant Bhai in G2 anytime soon. So big round of applause to Delhi chapter and Hemant Bhai. With paucity of time, I think everybody knows about JATF. It's a very important project for us because it's only education which can take the community ahead. In anything we do, if we need to contribute to the country's growth or nation building, education is going to be the prime area in which we have to focus on. And through JATF, we're doing that. 3-4 things we do in JATF is we train our Jains to appear for UPSC exams, and it's a record that we have close to about 400 odd officers who have been selected at state and central level who have studied at JATF. So it's really a proud moment for us that our community is sending these warriors to the country to build the nation. We have another hostel in Kota where we train Jains to study for IITs and prepare for JEE and JEEE. We have close to 31 students who are studying in IITs and about 60 odd students studying in NITs and other premier institutions in the country. So these have been like a force from G2 to promote education. And it's been a proud moment. I'm so happy today. We came with a small expectation, but what happened last night, I'm still not able to get over it. It's shot up my fever, and it's made me unwell actually because I'm still not able to digest that. So thank you Delhi chapter, and thank you everyone for giving us, for making JATF so proud. And I think you all know about JATF. If there's something or someone who missed out last night, there's another opportunity here. You can come forward and give in your names also. Thanks. All the best to Vikram Bhai and Delhi chapter. Thanks. Thank you so much, Shri Anil Jain ji. That was
quite apt, short and sweet. And as he rightly said that Jito and JATF, few brands, few names doesn't need any introduction. Only the name says it all. So now moving on to the next dignitary, here I call on stage Shri Hemant Jain ji, Chairman JATF. So can we please welcome him on stage with a round of applause. हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत गणपत भाई चौधरी, our ever so dynamic Suresh bhai. I can't do a person I can't do without. There's something which we can't do without. You know, they say the wife is the only person you can't do without. But somebody we can't do without. Anil bhai, thank you for being there and being so apt and teaching me all the new IT system that you have installed. Himanshu bhai, sorry for making you emotional last night, but I'm hope we are not leaving you disappointed, sir. We are there with you. We are a part of the same team. It's a 2020 match. आज मैं यहाँ पे हूँ, कल आप यहाँ पे होगे, मैं वहाँ पे हूँगा. So we all are here to play that game, and we are here to play it together, sir. This is not a JTF event, so I will not take a JTF moment. This is a very, very emotional moment for me. I became chairman from New Delhi chapter about 6 years back, and there was a night when we were supposed to host our function, and that night I do remember that Vikram bhai was there, Darpan bhai was there, and Mayur bhai was there. They said, Hemant, yaar, abhi kuch hua nahi, setting wedding hua nahi hai, aap jao, hum yahan pe rahenge. And that's what we have earned in Jito here. The night Darpan bhai and Vikram bhai and Mayur bhai, they spent that in that place, which is called as Sadhana Kendra. The rooms were not good, but the goodwill was very, very great. So I'm indebted to all three of them, and I think they have all taken leadership positions. 2 have already taken, and 1 is going to take. So this is what truly Jito gives. Jito gives friendship, and I think it gives friendship without any love. In EO, you need to prove yourself. Here, you don't need to prove yourself. You're taken as you are. So thank you, Vikram bhai, for being there, ever so energetic. The only person we are missing here today is Darpan bhai. He is down with Corona. He is a dear friend of mine since, I think we have gone long way back, 45 years we have lived together. So today, he's truly being missed. I'm sure the good work which he has done, the members which he has doubled in last 2 years, it wouldn't have been possible without the team of Darpan bhai and Mayur bhai, the power pack combos. Since I am the JTF chairman, and I'm a JTF chairman because I was asked to become by somebody I couldn't refuse, this is basically a moment of integration. Last night we had a function which say history repeated, because we all did it. It was not Hemant bhai, it was not Harsh bhai, it was not Gautam bhai, Vikram bhai, it was we all did it, and we all made this evening historic. I think this will go long time in Jito to see. I think Ganpat bhai ke ghar pe pehle hi hua tha. I think sorry Ganpat bhai for breaking a record, but I'm sure one day somebody else will break this record also. So we had about 40 officers who came out that from different walks of life. Some were senior officers, some were junior officers, and the idea there was only one, that we need to integrate our society. And by integrating, what I mean is that we need to make our Jain community powerful, and this will only happen by getting into power circles. आज के दिन में हम नंबर हमारा कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बट हमारी जो पहले पावर पोजीशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम में 40 MPs, पीपल इन द जजेस इन जुडिशरी, जो सारे हमारे लोग थे, वो लास्ट 10 साल में दिखने कम हो गए थे. तो फाउंडिंग फादर्स ऑफ जीतो एंड JTF, which सुरेश भाई fondly says, the founding father have taken it from him because that's his favorite line, that we have to get back to power. कौन क्या बोलता है ये ज़रूरी नहीं है, कौन बोलता है ज़रूरी है. If Modi Saab says things, the whole world listens. If somebody in a position of power, he says something, people listen. So we need to get more and more people in the position of power. So that's the role JTF has. And that's the role which our whole team, which is here today, I'm really obliged. Our whole JTF Managing Committee team is here today. Lalit bhai, for all the numbers and all the time we are giving. And the whole team. I won't take the whole name because we have given in a short time. I think we need to facilitate about 24 members who have given 1.5 crore rupees. And Himanshu bhai के भी 4 हो गए हैं. तो हिमांशु भाई, अब आपको एक ही मेरा रिक्वेस्ट है, सब प्लीज दिल्ली आइए, 3 दिन रुकिए, लोगों के घर जाइए, मोर विल कम. फोन पे नहीं होगा सर. एंड लास्टली दिनेश भाई, आई होप दिनेश भाई यू आर हैप्पी नाउ. दिनेश भाई इज फैमिली वाज सेइंग यार हमें एक तो दो, एक नहीं 4 मिले सर. आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक टुडे माय न्यू दिल्ली टीम, इफ दे कैन कम ऑन स्टेज एंड बी रिकॉग्नाइज्ड. विनय भाई, हु हैज बीन एवर देयर, ही इज सेइंग सामान ले लो. To my Saman person, Vinay bhai, please come on the stage, please.
Kishore Bhai Kochar, our director, Apex, please come on the stage, sir. Mahesh Bhai, what can we do without Mahesh Bhai? Corona ho, kuch bhi ho, Mahesh Bhai is always there. So Mahesh Bhai, please. And three more people also helped me out. Many more did, but 3 people I would like to specially recognize. One is Bajrang Ji Bothra ji. He went along with us to at least 3 more houses. 3 ghar pe gaye the. Fortunately, we were able to convert one. So thank you, Bajrang Sahab. I think you need no motivation. You're always there. Thank you, sir. Vikram Bhai, Power Pact. जो नहीं होता उसको भी हाँ करवा देते हैं. And lastly, what I can never forget, Gautam Bhai. I think Jito goes in his DNA. थोड़ा उनका DNA corrupt हो गया है. ये जैन से जीतो हो गए हैं इनके पूरा का पूरा. So Gautam Bhai, please can you come on stage, sir? So these and the whole New Delhi team were there along with us to ensure that we were able to do this thing. So a big round of applause for all of us and for the New Delhi team. Pradeep Bhai, our zone chairman, Pradeep Jain ji, our founder chairman, all of whom are there, because of whom we were able to make this thing happen. So thank you, sir. Thank you also. Can I call my whole working committee team, please? Kishore Bhai, the whole working committee team, please. Magic happened in Bangalore, magic happened in Chennai, magic happened in Pune. Pune होना है, sorry, Pune होना है अभी. Pune ने बोला जो दिल्ली करेगा हम जाया करेंगे. Vijay Bhai. He's a winner because he never quit when his plans backfired. Everyone, I just कुछ sleepy नहीं है. ये इतने सारे जो ये यहाँ पर ये महान हस्ती जो सारे स्टेज में आ रहे हैं, एक बार थोड़ा एनर्जाइजिंग सेशन हो जाए. मुझे थोड़े लोगों को नींद आ रही है. एक बार हाथ ऊपर करके एवरीवन लाइक दिस. थोड़ी नींद में एकदम भाग जाएगी. 1 2 3 come. मैं पीछे वाले कुछ लोगों को देख रही हूँ. गुड मॉर्निंग क्योंकि और भी 2-3 लोग हैं. एंड आई वांट ईच एंड एवरीवन टू हियर व्हाट दे आर सेइंग. Because they're speaking absolutely, wonderful, inspiring. It takes a lot for such a community to come together, do such a great work. आज तो मेरा दिल गार्डन हो गया to be a part of Jito. And now moving on further for more inspiring words. And here I call on stage Shri Suresh Mukherjee, President Jito Apex. So can we have a round of applause once again for the stage? But I think what we have witnessed is that all the chapters of the North Zone, especially of Delhi, were growing, but growing at a very slow pace and a very slow speed. But the speed with which we are all witnessing the energy of this entire North Zone in 2021 has completely changed the dynamics of the North Zone. We witnessed the installation ceremony of Jito North, Delhi North, a few weeks back, maybe a month back. A couple of weeks back, I was here in Gurugram. I think the energy, I'm not able to express in words. You have to be present at the moment to really feel the energy, because the energy induces in you. We were missing, Jito was missing Delhi, the energy of Delhi, the participation of Delhi. Because, when Jito began, there were many stalwarts which Jito Delhi gave. Today we have Shri Pradeep ji, Parshvanath Builders, who's here with us. We have Lalit ji Nata Sahab, Kishore ji Kochar. They were the pioneers, founders of Jito then. Because I remember when I was a part of Jito right from the inception of Jito in 2007, there were very few members. Today we have a big family of 40,000 members. But back then there were very few members. Mahesh Bhai was here. I think from then and now, the story of Jito has changed. Those were the formative years. Today, friends, we are at that phase of Jito where there is a lot of value which is being created through various projects of Jito, and that value, the benefits of those projects are being delivered to the people who need it. Not only Jito members, but to the entire Jain society. As I said, I always keep saying,
don't want to miss an occasion where I can be thankful to the founding fathers of Jito, because they are the true warriors, the soldiers, the think tank, the people who thought about it from an idea stage to build an organization of such humongous size, which has grown wide and far. We have 70 chapters, 9 zones within India. We have 6 zones. Even the international wing is growing, and therefore we had to sort of break them into zones. We have America as one zone, Europe is another, Middle East is third, Africa is fourth, Southeast Asian country is fifth, then we have Australia and New Zealand as sixth. So we have divided the international fraternity into 6 zones. And in international wing, we have about 24 chapters. Last week, we opened Bahrain chapter. In the months to come, we are adding up many more chapters in the international fraternity. And believe me, friends, when I say this, there is a lot of energy, there is a lot of positivity, which is even with the international fraternity. They want to get associated, they want to network with us, they want to network and get associated with the fellow Jains, the fellow Jito members all across the world, to be able to network and increase the business opportunities, to be able to be of some use to the Jain society, to be able to give back to the society. Because everybody, we are all scattered, far and wide in different parts of the country, in the different parts of the world. Jito is what is connecting us. We were all fragmented on the basis of our religious faith, the way we were worshipping in the Gach and the Panth, and Jito has brought us all together. And I'm only glad to say that every time that I go to a new chapter to witness the installation, I only see my family expanding. The number of members, earlier it was very difficult to even, convince people to become members of Jito, even a patron member, a CP member, or just an ordinary member of Jito. But today I can see people coming voluntarily forward and becoming of members of Jito, because they understand Jito has built that social credibility, just not by anything, but by being able to, create value for each and every stakeholders of our Jain society, be it the senior members, be it businessmen, be it industrialists, be it professionals, be it bureaucrats, be it politicians, be it youth, be it ladies. Jito has little of everything for every single stakeholder of our society. During this term, we have resolved, because, during the formative years, the growth years, we could not focus on systems and processes. We were doing systems, but, it wasn't really aligned and directed to make Jito a world-class, professionally run organization. And this time we have resolved that we are going to make that. Because for any organization to really sustain for a long period of time, for hundreds and hundreds of years to come, if this organization has to survive, the only thing that can make it survive is creating systems and making it very, very professionally run organization. Many years back, I was one member sitting at the back, one of those chairs there. Today I am here. Tomorrow, one of you is going to be here. It is a very, very democratically run organization where there are opportunities for each and every person. We are nurturing leadership, the youth wing, and the projects of Jito. We have about 12 national projects of Jito. And at the zone, and at the chapter, there are so many committee members. And at each committee, there is leadership nurturing which is happening. At chapter level, at zone level, at apex level, at project level, we are identifying Jain leaders and nurturing their leadership. So even while we are talking today, there are, I think, 500 positions across the fraternity of Jito who are occupying the leadership position. So you just imagine the kind of leaders that Jito is creating, apart from the benefits of every project. I don't have to really name them, because you are a part of this Jito family. JBN, JPF, JIF, matrimony, minority, jobs, Center for Excellence. We have this year, for example, we have launched 2 new projects. Center for Excellence. We have tying up with Harvard's Business School. The agreement is already signed. They are going to provide the top class, world-class business-related skill development programs directly given by the professors teaching to the MBA fraternity of Harvard's Business School to our Jito members at 60% reduced cost. This agreement has already been signed,
And very soon you will see programs rolling out in the Center for Excellence. Another program we have launched is the Jito Mentorship Program. That we launched, we had this privilege to launch this in the Gurugram chapter. And I will tell you, friends, I mean, it is truly unbelievable the kind of potential, the kind of resources that we have in Jain society. We have enrolled about 50 mentors. The profile of those mentors is mind-boggling. You know, there is a CFO of American Express Bank. There is a business head of LinkedIn. There is, I mean, I'm not able to recollect those names and the positions offhand, but I mean, this is all available in the digital platform that we have created for Jain mentors. All the mentors are Jain, and the mentees can be anybody. I can be a mentee. If I want to learn something from one of those people, I can just enroll myself in the digital platform as a mentee, and depending on the time availability, there'll be a one-on-one. Those mentors are going to provide one-on-one, 2 hours, 3 hours. What is the guidance, hand-holding, all the, mentorship to those young and budding entrepreneurs. Jito Youth Wing. I mean, Youth Wing has completely changed the dynamics of Jito. You know, one of their programs, Har Ghar Jito. They are driving this idea of Jito to every household, whether there is a Jito member in that household or not. Irrespective of that, they have formed groups amongst themselves. They are going from one town to